आज एक बड़े ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। और यह प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हमारे बच्चे जो हैं 13, 14, 15 के एज में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि उनके व्यवहार में एक चेंज आता है, उनके नेचर में एक चेंज आता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि यह जो व्यवहार में चेंज आता है, जिसे हम टीनेज इश्यूज कहते हैं या टीनेज प्रॉब्लम कहते हैं, तो यह टीनेज इशू या जो टीनेज प्रॉब्लम है, ये आखिर है क्या? क्यों व्यवहार में चेंज आता है? इसका एक रूट कॉज क्या है? इसका मेन रीजन क्या है? और क्या वास्तु के डायरेक्शनल एनर्जीज, जो डायरेक्शनल एनर्जीज की हम बात करते हैं, जो 16 डायरेक्शंस है वास्तु में, वहाँ अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग एनर्जीज हैं, तो क्या इनकी मदद से या वास्तु में किसी पर्टिकुलर जोन में कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट या दोष होने की वजह से यह टीनेज इश्यूज बढ़ सकते हैं? इन टीनेज इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या हम डायरेक्शनल एनर्जीज की मदद ले सकते हैं? क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, टीनेज प्रॉब्लम्स, टीनेज इश्यूज, जो हर बच्चा अपने जीवन में गुजरता है और हर पेरेंट देखता है कि उसके बच्चे टीनेज इश्यूज से गुजर रहे हैं। तो इस टीनेज इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम वास्तु की मदद कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ये जो टीनेज इश्यूज है, ये क्या है। जैसे ही बच्चा जो है एक 13-14 के उम्र में प्रवेश करता है, 14 के एज में प्रवेश करता है, क्लास 8, 9, 10th में जाता है, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज होता है कि जैसे ही बच्चे इस एज में प्रवेश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने फ्रेंड सर्कल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, वो अपने गैदरिंग का, अपने घर में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। वो चाहते हैं कि उनकी अपीयरेंस सबसे अच्छी हो जाए, वो अच्छे कपड़ों में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, वो चाहते हैं अपने तरह के कपड़े, अपने पसंद के कपड़े पहने, अपने बॉडी को, अपने फिजिक को ऐसा बनाएं कि लोग उनके प्रति अट्रैक्ट हों। और ये उनकी एक सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, लोग उनसे बात करें, लोग उनको महत्व दें और लोग उनको इतना इंपॉर्टेंस दें कि जब भी वो कभी किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में या अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। पर ऐसा सब बच्चों के साथ संभव नहीं हो पाता है। कई बच्चे जो इसमें अच्छा अपने फिजिक को, अपने कपड़ों को, अपने बिहेवियर पे काम करके अट्रैक्टिव बन जाते हैं, तो वो तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, वो अपने टीनेज इश्यूज, टीनेज प्रॉब्लम से उभर जाते हैं। पर कई बच्चे क्या हो जाते हैं कि इसी फेज में वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाते हैं, लोग उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम घट जाती है, उनका कॉन्फिडेंस घट जाता है। तो ये एक मेजर साइकोलॉजिकल चेंज जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये एक टीनेज इशू का एक मेजर कारण, एक रूट कॉज बन जाता है। अब इस रूट कॉज पे अगर हम लोग काम करें, तो हम वास्तु में डायरेक्शनल एनर्जीज की मदद कैसे ले सकते हैं, या कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं वास्तु में जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह की रूट कॉज से एसोसिएटेड हैं। तो आज मैं दो डायरेक्शंस की बात करूंगा। पहली डायरेक्शन की बात करूंगा मैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल बीच की डायरेक्शन। और दूसरी डायरेक्शन की बात करूंगा ठीक इसके 180 डिग्रीज ऑपोजिट साइड में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, यानी साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शंस इस तरह के रूट कॉज को रिजॉल्व करने के लिए या इस तरह के रूट कॉज को गवर्न करती हैं, वह दो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की सबसे पहले बात करते हैं।
नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की डायरेक्शन। किस तत्व की डायरेक्शन है? जल तत्व की डायरेक्शन है। यहाँ वास्तु दोष कैसे हो सकता है? यहाँ वास्तु दोष क्रिएट होता है अगर यहाँ अगेन टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, या एंटी कलर्स यानी कि रेड कलर या येलो कलर आ जाए। तो इस डायरेक्शन में अगर सबसे पहले टॉयलेट आएगी तो टॉयलेट जो है आपके अट्रैक्शन को खत्म कर देगी। जो भी बच्चा आपके घर में जो टीनेज में प्रवेश कर रहा है वो कभी भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही नहीं पाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे किचन आ जाएगी तो भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने में उसको प्रॉब्लम रहेगी। वो कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। वो कभी लोग उससे अट्रैक्टेड होंगे, कभी नहीं होंगे, और ये एक टीनेज इश्यूज का रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। तीसरा, अगर यहाँ एंटी कलर्स आ जाएंगे, अगर यहाँ रेड कलर या येलो कलर आ जाएगा तो रेड कलर या येलो कलर दोनों ही जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी अगेन कि बच्चे जो हैं, अगर रेड कलर यहाँ आएगा तो बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल में उसको दुत्कारा जाएगा। उस टीनेज के बच्चे को कभी भी फ्रेंड सर्कल में एक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। दूसरी डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, यह गवर्न करती है आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ एस्टीम को। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष होगा, वास्तु दोष अगेन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में किचन तो चल जाएगा क्योंकि अग्नि तत्व की डायरेक्शन है, पर यहाँ अगर टॉयलेट आएगा तो वहाँ कॉन्फिडेंस आपके बच्चों का, आपके फैमिली मेंबर्स के कॉन्फिडेंस में कमी आप देखेंगे। और वहीं यहाँ पर एंटी कलर्स क्या हैं? यहाँ पर एंटी कलर्स हैं ब्लू, ब्लैक और ग्रे कलर। अगर ग्रे कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर यहाँ पर आता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो अगेन ये बच्चों के सेल्फ एस्टीम को, बच्चों के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। और यह एक कारक बनेगा टीन एज में। अगर आपका बच्चा जा रहा है और आपके घर के साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में या तो टॉयलेट है या एंटी कलर्स हैं यानी ब्लू, ब्लैक या ग्रे कलर है, तो बच्चों के कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं एक घात लगेगी। बच्चों के कॉन्फिडेंस में के लेवल में वो आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाएंगे जो कि एक टीनेज में बच्चों में देखना चाहिए। तो इन दोनों डायरेक्शंस को हमें वास्तु दोषों से मुक्त रखना है। कैसे मुक्त रखना है? अगर हमारे इन दोनों डायरेक्शन में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ रही है तो हमें ब्लू कलर के टेप से इस टॉयलेट की रेमेडी करनी है। अगर टॉयलेट साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आ रही है तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के टॉयलेट में हमें रेड कलर के टेप से इस टॉयलेट की रेमेडी करनी है। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रहा है तो किचन में चूल्हे के नीचे हमें एक ग्रीन कलर का स्टोन यूज करना है और उससे 100% ये रेमेडी हो जाएगी, वहाँ के किचन की रेमेडी हो जाएगी। अगर एंटी कलर्स आ रहे हैं दोनों ही डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर ये रेड या येलो कलर आ रहा है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर ब्लू, ब्लैक या ग्रे कलर आ रहा है, तो इन कलर्स को आप हटा करके यहाँ पर या तो ऑफ वाइट कलर यूज करें। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप ब्लू यूज कर सकते हैं या ऑफ वाइट यूज कर सकते हैं। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आप ऑफ वाइट यूज कर सकते हैं या फिर रेड फैमिली के कलर्स यानी पिंक, पीच, मरून एक्सेट्रा कलर्स आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने फैमिली में देख रहे हैं कि कोई बच्चा जो टीनेज में प्रवेश कर रहा है और आप ये भी कोरिलेट कर पा रहे हैं कि आपके घर के इन दोनों डायरेक्शन में कोई दोष है, तो इमीडिएटली ये छोटे छोटे उपाय करें और देखें कैसे आपका जो बच्चा है वो इन टीनेज इश्यूज से उभर करके बाहर आ जाएगा और एक अच्छी लाइफ, एक टीनेज में भी एक बड़ी ही सिंपल और अच्छी लाइफ वो व्यतीत करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके बच्चे जो हैं अभी टीनेज में प्रवेश कर रहे हैं, करने वाले हैं, और या फिर ऑलरेडी इस टीनेज इश्यूज को फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।